Friends, welcome. This is our fourth part of practical geometry और इसमें हम लोग 4.2 एक्सरसाइज तक कर दिए हैं। 4.2 का एक थर्ड क्वेश्चन है, वो स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए उसको बाद में देखेंगे। अभी 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें और कंडीशन हमारी थर्ड कंडीशन है कि व्हेन टू एडजेसेंट साइड्स एंड थ्री एंगल्स आर गिवन, तो हम कंस्ट्रक्शन कैसे करें क्वाड्रिलेटरल का। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल मोड गिवन दैट MO is equal to 6 centimeter, OR is equal to 4.5 centimeter, angle M 60 degree, angle O 105, angle R 105। तो हमेशा की तरह हम पहला एक फर्स्ट स्टेप हमारा होता है एक रफ स्केच बनाना, तो हमने बना लिया। MO 6 सेंटीमीटर, OR 4.5 सेंटीमीटर, एंगल M 60, एंगल O 105, एंगल R 105। अब इसमें जो हम पहला काम कर सकते हैं वो MO पहले हम खींच सकते हैं। MO खींच लेने से हम दो एंगल्स ये दोनों एंड पे बना सकते हैं। तो वी फर्स्ट ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट MO ऑफ 6 सेंटीमीटर, ये हम खींच लेंगे पहले। ठीक, अब हमारे दो वर्टेक्स M और O फिक्स हो गए। अब हम M के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। तो आप जानते हैं 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाया जाता है। एक सुटेबल रेडियस लेकर M को सेंटर लेके 60 डिग्री का एंगल आपको बनाने आता है ऐसे, और इस पॉइंट को मिलाते हुए हम M से ये MX रे खींच देते हैं और ये एंगल जो हमारा बन जाता है एंगल M 60 डिग्री का बन जाता है। ठीक, अब O के ऊपर 105 डिग्री का, तो ये कंपास से ही क्यों बनाते हैं भाई, 15 डिग्री के मल्टीपल वाले एंगल को हम कंपास से ही बनाते हैं। तो 60 और 105 दोनों मल्टीपल ऑफ 15 है। तो हम जानते हैं 105 का कैसे बनता है भाई, पहले हम सुटेबल रेडियस लेके बनाते हैं, फिर 60 डिग्री के लिए आर्क लगाते हैं, फिर 120 के लिए आर्क लगाते हैं, और फिर 60 और 120 को हम बाइसेक्ट कर देते हैं। 60 और 20 को हम क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो 90 डिग्री के लिए बनता है। अब 90 और 120 के बीच में 30 डिग्री होता है, तो हम क्या करते हैं, इस वाले एंगल को, ये 90 और 120 के बीच 30 डिग्री एंगल को फिर बाइसेक्ट करते हैं। तो यूं अगर हम बाइसेक्ट कर दें ऐसे, तो फिर ये 105 डिग्री का बन जाता है। 90 प्लस 15 डिग्री, तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा 105 डिग्री का। बना लिया हमने। अब हम देख रहे हैं कि 105 एंगल MOY, ये 105 डिग्री का बन गया। अब इसके ऊपर हमें X पॉइंट चाहिए जो कि O से 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो हम 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क OY रे के ऊपर लगाते हैं। तो 4.5 सेंटीमीटर का आर्क हम लगा लें। ठीक, तो ये हमने ले लिया, O को सेंटर लिया और 4.5 का एक आर्क लगाया, और जो ये आर्क रे OY को इंटरसेक्ट कर रहा है वही हमारा तीसरा वर्टेक्स हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल का R। तो इसको हमने R नाम दे दिया। अब हम क्या करें, अब हमें एंगल ORE चाहिए 105 डिग्री का। तो ORE लेने के लिए हमें R पॉइंट के ऊपर 105 डिग्री का एक एंगल बनाना पड़ेगा। तो आइए हम उसको बनाएं। तो पहले की तरह 105 अभी आपने देखा, एक सुटेबल रेडियस लेने के लिए हम क्या करते हैं भाई, एक आर्क लगाते हैं। ये 60 डिग्री यहाँ से अगर चलेंगे तो पहले 60 डिग्री का बनेगा, फिर हम इसको लेंगे तो ये 120 डिग्री का एंगल बनेगा, और फिर अगर इसको हम बाइसेक्ट करें तो 90 डिग्री का बन जाता है, ऐसे और ऐसे, ये 90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री, राइट। तो 90 डिग्री को हम पहले दिखा देते हैं यहाँ से, ऐसे 90 डिग्री के लिए ये ऐसे डॉटेड लाइन, और फिर 90 और 120 के बीच में जब हम चलेंगे, 90 और 120 के बीच में अगर हम चलेंगे तो हमें 105 डिग्री मिल जाएगा। तो हम देखें उसको कैसे कर पाते हैं हम। तो 90 और 120 के बीच में ये एंगल, इसको हम रे को नाम दे देते हैं RZ। इस रे को हम नाम दे देते हैं RZ। ये RZ रे हो गई।
इसको हम नाम दे देते हैं आर जेड। आर जेड। अब हम ये देख रहे हैं कि रे एम एक्स 60 डिग्री वाली एंगल की और रे आर जेड 105 डिग्री वाली, ये दोनों रेज जो हैं वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यही हमारा पॉइंट ई है। ठीक, तो इस तरीके से हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया MORE, जिसमें ये MO 6 सेंटीमीटर है, OR 4.5 सेंटीमीटर है, एंगल M 60 डिग्री है, एंगल O 105 डिग्री है, एंगल R 105 डिग्री है। ठीक, और इस तरीके से रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल मोर हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। एक दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग देख लें इसी एक्सरसाइज का, ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। ये भी वही कंडीशन है कि क्वाड्रिलेटरल प्लान बनाइए, क्वाड्रिलेटरल प्लान बनाइए जिसमें PL 4 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, एंगल P 90 डिग्री, एंगल A 110, एंगल N 85 डिग्री। तो यहाँ हमने फिर वही फर्स्ट स्टेप में क्या किया, एक रफ स्केच बनाया। तो इसमें एडजेसेंट साइज तो दिए हैं लेकिन इसके बीच का एंगल नहीं दिया है, तो हमें यहाँ पर आसानी आ सकती है। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स से हम निकालेंगे एंगल L पहले, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स के बीच का एंगल पता होना जरूरी है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि यहाँ पे 105 था, MO और OR एडजेसेंट साइड्स के बीच का एंगल पता होना जरूरी है, तभी हम क्वाड्रिलेटरल बना पाएंगे। तो यहाँ वो एडजेसेंट साइड्स के बीच का एंगल नहीं पता है हमें, तो पहले हम उसको निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम जानते हैं 85 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस एंगल L इज इक्वल टू 360 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल L की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 360 डिग्री माइनस इसको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 285। तो एंगल L की वैल्यू आ जाएगी 75 डिग्री। ठीक, अब इसको हम अपने रफ स्केच में लिख लेंगे 75 डिग्री। तो अब हमें क्वाड्रिलेटरल जो बनाना है वो पहले क्वाड्रिलेटरल की तरह हो गया कि प्लान क्वाड्रिलेटरल है जिसमें PL की वैल्यू दी है, LA की वैल्यू दी है और ये तीनों एंगल क्रम से दिए हुए हैं, एडजेसेंट दो साइड दिए और 3 एंगल दिए हैं। अब हम इस 85 का यूज नहीं करेंगे, 80 एंगल का यूज नहीं करेंगे। तो पहला काम क्या करेंगे, हम पहले 4 सेंटीमीटर का PL खींचेंगे। 4 सेंटीमीटर तो हमने PL खींच दिया। लाइन सेगमेंट PL इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इज ड्रॉन, नाम दे देंगे PL 4 सेंटीमीटर। अब P पॉइंट के ऊपर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे जो आपको बनाना आता है। तो ये 90 डिग्री का एंगल हम बना लेंगे तुरंत ऐसे, ये आपको पहले से आता है बनाना, क्लास 6 में आप जानते हैं एंगल बनाना। ठीक, 90 डिग्री का एंगल, ये हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया और इसको रे को नाम दे दिया PX। तो रे PX ये 90 डिग्री का हो गया और इसको हमने नाम दे दिया PX 90 डिग्री। फिर हम क्या करेंगे, L के ऊपर 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 75 डिग्री का एंगल आप जानते हैं कैसे बनाया जाता है, पहले 90 डिग्री का बनाते हैं, फिर 60 और 90 के बीच में उसको बाइसेक्ट करते हैं। तो ये 60 हो गया। ठीक, और तो ये 90 डिग्री 120 के लिए आर्क हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे भाई, बाइसेक्ट करेंगे तो हमें 90 डिग्री का मिलेगा और फिर 90 डिग्री और 60 डिग्री के बीच को हम क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम बाइसेक्ट करेंगे ऐसे, ये बाइसेक्ट हो गया तो ये 90 डिग्री का हो गया। अब 90 और 90 डिग्री के लिए हम ये डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं 90 डिग्री को, तभी हम 75 का बना पाएंगे।
ये 90 डिग्री का हो गया। अब हम 75 का बनाना चाहते हैं तो 60 और 90 के बीच को हम क्या करें, बाइसेक्ट कर दें। तो ये और ये, इसको हम नाम दे देंगे y, इसको हमने नाम दे दिया y। तो अब हमने एक रे खींची एल वाई रे, एल वाई रे हमने खींच दी। तो ये 75 डिग्री के लिए हो गया, ये 75 डिग्री का एंगल बन गया वाई एल पी 75 डिग्री। अब इस एल वाई रे के ऊपर हमें 6.5 सेंटीमीटर का ए इज सिचुएटेड एट द डिस्टेंस 6.5 सेंटीमीटर फ्रॉम एल। तो हमें ये करना पड़ेगा कि 6.5 का रेडियस लेना पड़ेगा, 6.5 सेंटीमीटर का एक रेडियस हम ले लेंगे, ठीक है, 6.5 ऐसे। तो वी टेक रेडियस ऑफ 6.5 एंड कट एन आर्क टू इंटरसेक्ट द रे एल वाई एट पॉइंट, यही पॉइंट हमारा ए होगा, दिस इज आवर पॉइंट ए, राइट। अब ए के ऊपर हमें क्या करना है, 110 डिग्री का एक एंगल बना देना है, 110 डिग्री का। तो 110 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम जानते हैं वो 15 डिग्री का मल्टीपल नहीं है, तो हम प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। तो प्रोटेक्टर हम यहाँ पे रखेंगे और 110 डिग्री का एंगल बना लेंगे, ठीक है। वी यूज द प्रोटेक्टर टू ड्रॉ 110 डिग्री। ये 100 क्लॉकवाइज देखते हैं इधर से, एंटी क्लॉकवाइज, तो 100 डिग्री इधर से चलते हैं हम, 0 डिग्री, ठीक है। फिर दिस इज आवर 110 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है। तो एट पॉइंट ए वी कंस्ट्रक्ट 110 डिग्री। तो आपने देखा कि ये प्रोटेक्टर से हम बना लेते हैं 110 डिग्री। तो ये रे हम खींच देते हैं ए जेड रे, राइट, ए जेड रे, और यहाँ पे ये बन गया 110 डिग्री, ठीक। तो अब ए जेड रे और पी एक्स रे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट को हम नाम देंगे एन, ठीक है। तो ये पॉइंट है एन, ये हमने नाम दे दिया। इस तरीके से वी हैव कंस्ट्रक्टेड a quadrilateral PLAN plan in which PL is equal to 4 centimeter, LA is equal to 6.5 centimeter, angle P is equal to 90 degree, angle L is equal to 75 degree, and angle A is equal to 110 degree। और अगर हम ये देखें 90 प्लस 75 प्लस 110 को 360 में से सब्ट्रैक्ट करें तो ये एंगल ऑटोमेटिकली 85 डिग्री आ जाता है। तो हेंस आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल प्लान हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। थैंक यू वेरी मच।